एक ऐसी सदी जो सभी के टैलेंट से आगे बढ़े। एक ऐसी सदी जहां गरीबी ना हो। एक ऐसी सदी जहां सबके पास आगे बढ़ने के अवसर हो। एक ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए और विश्व शांति बढ़े। नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। राष्ट्र प्रथम, हर नीति का एक ही दम है, राष्ट्र प्रथम। और विदेश नीति तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां राष्ट्र प्रथम रखना हर किसी का धर्म है। पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम पर आपने गौर किया होगा तो ध्यान दिया होगा कि भारतीय विदेश नीति की हर तरफ से तारीफ हुई है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन जाने पर भारत की प्रशंसा की। यूक्रेन ने कहा कि युद्ध रुकवाने में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। खुद रूस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और प्रयासों को लेकर बार बार उनकी सराहना की। और ये तब है जबकि भारत ने रूस में जाकर रूस से कह दिया कि युद्ध के मैदान से कोई समाधान संभव नहीं है। ये तब भी है जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने फरमान की अनदेखी करते हुए भारत ने रशिया से तेल खरीदा, और न केवल तेल खरीदा बल्कि तेल की आयात की मात्रा पहले से और ज़्यादा बढ़ा दी। तो आखिर क्या बात है कि भारत ने एक ठोस विदेश नीति के जरिए पूरी दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। I would say this, just look over the last 10 years. Right now, there is a war going on in Ukraine. How many countries, how many prime ministers, how many leaders have the ability to go to Moscow, talk frankly, go to Kiev, talk frankly, go back to Moscow and go back to Kiev? ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री ने जो बात कही वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एस जयशंकर के सवाल पर फिर एक बार ध्यान दीजिए। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो मॉस्को जाकर खुलकर बात कर सकते हैं, जो कीव जाकर खुलकर बात कर सकते हैं, जो मॉस्को और फिर कीव जा सकते हैं? इस सवाल के जरिए ही आज हम मौजूदा विदेश नीति से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे। इसीलिए शुरुआत प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस में हो रहे 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे तो उनके स्वागत का शानदार अंदाज दिखा। एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी में जिस तरह से लड्डू और केक पेश किए गए, ये तस्वीर आज वायरल हो गई। इसके बाद रूसी समुदाय के कलाकारों ने भारतीय परिधान में जिस तरह से पीएम का स्वागत किया, वो भी देखते ही बन रहा था। कृष्ण भजन गाए गए। भारत माता की जयकार हुई। वंदे मातरम का घोष भी हुआ। और दुनिया के दूसरे देशों की तरह पीएम की अगवानी में मोदी मोदी के नारे तो खैर लगाए ही गए। ये इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति के रूप में भारत का सॉफ्ट पावर कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भारत किस तरह से तेल के आयात और हथियारों के आयात में दूसरे देशों को पीछे छोड़ रहा है, वो हम बता रहे हैं। लेकिन विदेश नीति में किस तरह से भारत ने दम दिखाया और रूस से कच्चे तेल का जो आयात किया वो किस तरह से बढ़ा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस साल जुलाई के महीने में भारत ने रूस से
सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को भी पीछे छोड़ दिया और रूस से भारत का तेल आयात का जो आंकड़ा था वो 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन, बीपीडी मतलब बैरल पर डे हो गया है और ये इस स्तर पर पहुंच गया कि चीन इससे पीछे छूट गया। और ये देखिए, हमने आपको चीन का जो आंकड़ा है वो भी आपके सामने रखा हुआ है, 1.76 मिलियन बैरल पर डे, बीपीडी यानी कि बैरल पर डे, ये चीन खरीदता है और 2.07 बैरल पर डे, मिलियन बैरल पर डे भारत खरीदता है। यानी भारत रूस से तकरीबन 12% ज़्यादा कच्चे तेल का आयात भारत कर रहा है। पिछले 2 साल में रूस से भारत और चीन ने सबसे ज़्यादा तेल का आयात किया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि तब जबकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध लगे हुए थे और पूरी दुनिया का दबाव था कि रूस से भारत तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने भी किसी भी दबाव में आने के बजाय भारत ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्र को प्रथम रखा और राष्ट्र हित में उसको ये सूट करता था कि वो रूस से तेल खरीदे ताकि बाजार से सस्ता मिले और बाजार से जब सस्ता तेल मिलेगा तो भारत को भी फायदा होगा। और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया और जो रूस यूक्रेन युद्ध के प्रतिबंध लगे हुए थे उन प्रतिबंधों को दरकरार करते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्र प्रथम का दम दिखाया। भारत रूस से तेल खरीदता है और भारत रूस को शांति का संदेश भी देता है और भारत ना तो अमेरिका के पीछे भागता है और ना ही रूस के दबाव में आता है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। आज फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो पहले भी कह चुके हैं। पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने आज फिर कहा, समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से जो बात कही उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने आपको विदेश मंत्री जयशंकर का बयान सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे नेता या ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम हैं जो रूस जाते हैं और खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। I would say this. Just look over the last 10 years. Right now, there is a war going on in Ukraine. How many countries, how many prime ministers, how many leaders have the ability to go to Moscow, talk frankly, go to Kiev, talk frankly, go back to Moscow and go back to Kiev? आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 महीने पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 9 जुलाई 2024। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त भी रूस दौरे पर थे। राष्ट्रपति पुतिन तब भी उनके सामने बैठे थे और तब भी पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था, युद्ध का विरोध, शांति का समर्थन किया था। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होता। ये भारतीय विदेश नीति की ही धाक है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सफलतापूर्वक संतुलन बनाकर चलता है। भारत भारी विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदता है। भारत रूस को रूस में जाकर युद्ध बंद करने को कहता है। भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजता है। भारत पश्चिमी देशों के दोहरे मानदंड का विरोध भी करता आया है और भारत विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए
अलग कॉरिडोर भी बनाता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की विदेश नीति राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्धारित होती है और भारत के पास विश्वसनीयता के रूप में एक ऐसी धरोहर है जिस पर दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है। भारत न तो अमेरिका के प्रभाव में आता है, न ही रूस को कुछ कहने से घबराता है। भारत वही करता है जो देश के लिए जरूरी होता है। रूस से तेल की खरीदारी इसका बेहतरीन उदाहरण है। सुनिए विदेश मंत्री इस पर कितनी मजबूती से अपने तर्क रखते हैं। हम पे जो दबाव हुआ था कि हम रूस से तेल न लें, अब आप सोचिए, क्योंकि जब आप रील देखते ना आपको लगता है कि भाई इन्होंने उसको सुना दिया, चलो बहुत अच्छा लगा, हाँ, पर आप थोड़ा अपने दृष्टि, अपने परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सोचिए इसको। मान लीजिए कि हम झुक जाते, रूस से तेल नहीं लेते, ये मुझे बताइए कि आपके लिए पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ती। कम से कम 20 रुपए ज़्यादा 1 लीटर के लिए आप देते, कम से कम। तेल सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे भारत अपनी विदेश नीति को तय करते हुए किसी के दबाव में नहीं आता। तो आपने देखा कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें राष्ट्र प्रथम का दम कितना ज्यादा है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात विदेश नीति की हो रही है, तो एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आपको भी सरकार के रवैये पर ध्यान तो जरूर देना चाहिए। भारत का रुख साफ है कि भारत अपने फैसले दूसरे देशों की पसंद या नापसंद के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से लेगा। और दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी देश से भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो इसके लिए ऐसा भी नहीं होगा कि भारत अपने पुराने साथियों से दूरी बना ले। ये रिपोर्ट देखिए और भारत की इस विदेश नीति के अहम तथ्य को समझिए। रूस के साथ भारत की दोस्ती का इतिहास दशकों पुराना है। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया था कि वो भारत को हथियार नहीं बेचेगा। जाहिर है भारत के लिए रूस यानी कि तब का सोवियत संघ अच्छा विकल्प था। मोटे तौर पर ऊर्जा और हथियार दोनों सेक्टर में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और कोई भी पॉलिसी तय करते हुए इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। जाहिर है विदेश नीति को तय करते हुए देश का हित सबसे आगे होता है, लेकिन क्या भारत की विदेश नीति वाकई पहले के मुकाबले बदल गई है? एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में विदेश मंत्री ने जिस सहजता लेकिन मजबूती से अपनी बात रखी उसे जरा सुनिए। मुद्दा था भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई खटास। They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. कनाडा हो, अमेरिका हो, अरब के देश हो या यूरोपीय देश हो, भारत के साथ संबंधों को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। कनाडा का ही उदाहरण लीजिए।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद बाद में बयान दिया कि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए उसके पीछे सबूत नहीं थे। क्या ये भारत की विदेश नीति का ही कमाल है कि कोई भी देश रिश्तों का संतुलन बिगड़ने नहीं देना चाहता? 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत की भूमिका दुनिया को समाधान देने वाले देश की भी है। फिर बात चाहे युद्ध के मैदान में समाधान की हो या फिर एआई के लिए सॉल्यूशन देने की। हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। जाहिर है दुनिया में शांति के लिए और दुनिया की तरक्की के लिए दोनों ही सूरतों में भारत अहम है। भारत की विदेश नीति में भी इस सिद्धांत की भूमिका अहम है। तो बात अगर भारतीय विदेश नीति की हो रही तो जिक्र पाकिस्तान का भी कर लेते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत को अपना मुल्क बताकर भारतीय तिरंगे की शान से, भारतीय तिरंगे के साथ नारे लगा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि क्या भारतीय विदेश नीति की मजबूती का ये बहुत बड़ा सबूत नहीं है। अपनी बातों की हिफाजत करने की शपथ लेते हैं कि हम हिंदुस्तान की आईन, संविधान और कानून को बचाने के लिए अपने देश की फौज के साथ अपनी बातों की हिफाजत करने के लिए हम हिंदुस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए कसम खाते हैं और वादा बंद है। जब भी हमारे मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी, उड़ी के नौजवान, पूरी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल नौजवान अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे और अपने हकूक की लड़ाई के लिए आईन के अंदर अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और शेड्यूल ट्राइब और इस गरीब कौम की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और इस तिरंगे